व्यक्ति कहते हैं कि आओ जी होली खेलते हैं, तो गरीबदास जी कहने लगे भाई अब इस होली में हमारा दिल नहीं लगे, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, इस होली को अब हमारी रुचि नहीं रही। जैसे नानक साहिब जी से कहा था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा बेई नदी पर मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको अंतर ध्यान किया था और 3 दिन तक नानक साहिब जी को बेई नदी में डूबा मान लिया था। और फिर उनको भी इस लोक की सतिथि से और सतलोक की महिमा से और सतपुरुष की महिमा से परिचित करा के, अपने आप से परिचित करा के उनको फिर वापस भेज दिया था। तो फिर उनको भी ये लोक ऊट पटांग सा नजर आने लगा। तो नानक साहिब जी भी मायूस रहते थे। जैसे आप पढ़ते हो कि उनकी पहली उदासी, उदासी माने बिल्कुल संसार से विमुख हो गए, नौकरी त्याग दी, लेकिन आदेश परमात्मा का था कि बच्चा तो यहां प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। परमात्मा चारों युग में आए हैं और कहा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, या हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि चारों युगों में मेरे संतों ने मुझसे परिचित होकर के महिमा गुणगान किया मेरा, जनता को सच्चाई से परिचित करा, लेकिन कोई नहीं माना। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सत्य भक्ति सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हम, सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना रूपी तत्व ज्ञान रूपी हम मोती बरसाते हैं, हीरे मोती बरसा रहे हैं। और ये अज्ञानता के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके ये सारा मानव समाज डले इकट्ठे कर रहा, कंकर पत्थर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, इसका निर्णय सदग्रंथ ही करेंगे। उसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद की आड़ मत लेना, किसी की लोक वेद पर आश्रित ना होकर के अपना जीवन व्यर्थ ना करना। तो नानक साहिब जी मायूस रहते थे। भक्त पूछने लगे कि महाराज आप कभी सुखी नजर नहीं आते। तब नानक साहब ने कहा कि भाई ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उना नो केड़ा हासावे। इस गंदे लोक में क्या की खुशी मनावे। पुण्यात्माओं, हम बहुत सी घटनाओं को देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें इसके विकल्प का पता नहीं। जैसे एक दिन वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। किसी का विवाह था और समाचार पत्र में दिखा रखा था, पहले दिन तो सारा परिवार नाच रहा, कूद रहा, डीजे बजा हुआ, छोरे का ब्याह है। अगले दिन बारात जा रही थी, दूल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो दूल्हा भी मर गया, 4-5 और उसी घर के सदस्य और बटेऊ बहनों के वह भी मर गए। अगले दिन वो हाहाकार मच रही थी, टक्कर मार मार रो रहे थे, चूड़ियां फोड़ रही थी, बाल पाड़ रहे थे। तो यहाँ किस चीज की खुशी बनावे हो, बोला जीव आंख नहीं खुलती इसकी। तो यहाँ संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे।
और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां नू केड़ा हासा वे। तब नानक साहब जी से पूछा कि हे महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? क्या आपका कभी खुशी महसूस नहीं होती? अब नानक साहब जी सब सत्संग किया करते थे, बहुत ही कम श्रद्धालु उनके इस तत्व ज्ञान को मानने वाले थे, बहुत ही कम स्वीकार करते थे, समाज में विरोध बहुत बढ़ गया था। तो तब कहा करते, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नु कहा करते श्री नानक देव जी कि जब मेरे ये साध भक्त सत्संग श्रवण करने के लिए एज इट इज आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उस दिन हमारा शादी होती है और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, तब मुझे दिलगिरी हो जाती है, मेरी मायूसी छा जाती है, बढ़ जाती है चिंता किस बात की कि ये बच्चे मुश्किल से सेट किए हैं भगवान के मार्ग पर, और बाकी अन्य जितने भी संत पंथ ये सभी काल के मार्ग को दृढ़ा रहे हैं। और ये डर बना रहता है कि कोई इन बच्चों को भ्रमित ना कर दे, क्योंकि वो बहुसंख्या के अंदर है और इनका जीवन नाश हो जाए। और जब ये ज्यों के त्यों वापस आ जाते हैं, इनमें कोई हानि नहीं दिखती। ये मेरी एक खेती है, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है, उसके ज्ञान को दृढ़ करूं। तो कहते हैं ये ज्यों के त्यों आ जाते हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति के मुश्किल है या भक्ति, क्योंकि काल ने इतने अड़ंगे अड़ा रखे हैं, सबको भ्रमित कर रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर दृढ़ कर रखा है। और इनके आने से वापस आने से हमारी खुशी होती है। अब गरीबदास साहिब जी भी यही कह रहे थे कि भैया नकली होली यहाँ की हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम की होली खेला करें। और पुण्यात्माओं, यहाँ 2 तारीख से और कल 8 तारीख तक जो समागम चल रहा है, हमारी होली ये है। 2 तारीख से होली शुरू होगी थी। रोज देसी घी का कड़ा हलवा आपके बच्चों को प्राप्त, बढ़िया आहार और अमृत वर्षा वो तत्व ज्ञान की। ये है राम नाम की होली। आत्मा भीगेगी राम के रंग में। आप जिन्हें कबीर सागर में